भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। जेएनयू के इतिहास में पहली बार डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर 5 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बाबा साहब की 132वीं जयंती के मौके पर 5 दिनों का लगातार कार्यक्रम होगा, जो 10 तारीख से शुरू है और यह 14 अप्रैल तक लगातार होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 10 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने किया। इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर केदार सिंह और प्रोफेसर एस.सी. बुरकोती की अहम भूमिका रही। आप कैसे देखती हैं डॉक्टर अंबेडकर को जब आप उनके बारे में सोचती हैं, बात करती हैं? सर, मैं बाबा साहेब को आधुनिक भारत को एक बहुत बड़ा आइकॉन की तरफ देखती हूँ। हमें समान हकों की समाज रचना करने के लिए या समानता से जब बोलते हैं या न्याय की बोलते हैं तो वही बहुत बड़ा आइकॉन है। वो इतने लिखे हैं, उनकी विचारधारा, उन्होंने एक सिखाया सब विश्वविद्यालय को कि आपकी लड़ाई विचारधारा की लेवल पे होना चाहिए। ये जेएनयू में पहली बार तकरीबन 5 दिन का सेलिब्रेशन हो रहा है, भीम सप्ताह मन रहा है, तो इसमें क्या क्या होना है? इसमें आज फर्स्ट डे आज ये स्टूडेंट्स का सेमिनार है, सेकंड डे फैकल्टी मेंबर्स का सेमिनार रहेगा, थर्ड डे ऐसे राइटिंग जिसका शीर्षक है डॉक्टर बाबा साहेब राष्ट्र निर्माता, और लास्ट डे 14 अप्रैल बाबा साहब की जो स्टैचू है उस पर जाकर के हम लोग फूलमाला चढ़ाएंगे, जो कन्वर्ट करेंगे, जो वहाँ पर जो सेंट्रल लाइब्रेरी जो बाबा साहब के नाम पर ही क्या है, हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी। सो ये प्रोग्राम विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट जो बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो बाबा साहब का जो नेशंस के लिए जो सर्विस है, तो उसको कैसे हम लोग याद कर सकते हैं और हमारे जो स्टूडेंट स्पेशली और से कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। इस प्रोग्राम का मेन मोटो यही है। थैंक यू सो मच सर। बट डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, वो अभी अंबेडकर के फॉलोवर्स को क्या करना चाहिए, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हम देखते तो हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उनके गुण गाते हैं, उनके बारे में बार बार बहुत सारा कुछ बोलते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसा किया, बहुत बढ़िया काम किया, ये किया, लेकिन एक्चुअल में हम अपनी ऊपर उसको अमल में लाते नहीं हैं। देखिए, वो जब कभी जहाँ कहीं पर भी मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप में गए, उन्होंने उस पर एक किताब बना दी या उसको लेजिस्लेशन में लेके आ गए और रूल बनवा दिया। एनिलिएशन ऑफ कास्ट कहाँ का प्रोडक्ट है? किसी भाषण का ही प्रोडक्ट है। उन्होंने मना कर दिया, उसको उन्होंने किताब में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट हैज़ बिकम द बेस्ट बुक फॉर द डाउन टोडन ऑफ आवर कंट्री। उस टाइम पे प्रोविज़न नहीं था प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाने का, कॉलेज बनाने का था, तो बाबा साहब ने 3 कॉलेजेस बना दिए। क्या हम सब लोग ऐसा कोई प्रयास कर पा रहे हैं कि उनके आदर्शों पे चल के हम कुछ काम को रियल में कार्यान्वित करें, इम्प्लीमेंट कर सकें, कोई स्ट्रेटेजी बना पा रहे हैं, या हम सब सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप में जा कर के बाबा साहब के ही कामों को हम बार बार गिनाते रहते हैं? वो समय था तो बाबा साहब ने किया, अब ये समय है जब हम सब लोगों को करना चाहिए। अशोक जी, आपने भी देखा होगा जयंतियाँ बहुत जगह मनाई जाती हैं, लेकिन जयंती विश्वविद्यालय में मनाई जा रही है, और विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय का कुलपति मैडम शांति श्री धुलीपड़ी पंडित जी खुद स्वयं उसको जो है लीड कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन है। दूसरी बात यह है कि हमें विश्वविद्यालय विधा में, विश्वविद्यालय में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का पर्व क्यों मनाना चाहिए, है ना? तो वह बाबा साहब अंबेडकर को विश्वविद्यालय में जो बच्चे अगर देखें तो उनसे वो क्या प्रेरणा लें, तो ये ज़रूरी है कि उनके विभिन्न व्यक्तित्व और कृतित्व के अंदर जो कुछ बातें थीं उसको विश्वविद्यालय के अंदर काम करने वाले समझें।